हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चित्रा जी फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, अब बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप, मैं कह रहा हूं बोल लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल लीजिए गोदी मीडिया। देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। गजब बेइज्जती है, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। एलओपी अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं गोदी मीडिया, नहीं आप बोल लीजिए सर, मेरे लिए फख्र की बात है। देश की गोदी में बैठकर सवाल पूछना सत्ता पक्ष और विपक्ष से, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। और मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही। और बोल लीजिए सरकार देश नहीं है। हाँ, बीजेपी, मैं तो बीजेपी की बात और देश की सरकार देश नहीं है। क्यों नजर आता है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। अब मैं वही कह रहा हूं, नाराज होकर चली गई, मैं क्या कर सारे सवाल आपको विपक्ष से पूछने नाराज होते होकर चली गई। आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूं बताइए? ऐसे लोग हैं चित्रा जी, फिर मैं क्या कर सकती हूं? आजकल तो कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चैनल की बात कल ही देखा था हमने। ठीक है, ओके, आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। मुद्दे मिल गए आज। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मुद्दे पर अरे वो बोले लीजिए आलोक जी को, मैं बोलना चाहता हूं तो हम ही सामने मिल गए। करते हैं विदेश मंत्री जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उन पर सवाल नहीं पूछेंगे। इनके दिमाग का ना दिक्कत यह है कि बीच में ना बोल। क्लीन चिट देने वाला प्रधानमंत्री को चाहते हैं पूरी तरह से जिस भाषा बोल रहे हैं। नागर जी आप चुप ही रहिए, आपके पास तो सांसद को भी नहीं चुना है। वो सबको सुन रहे थे, प्लीज उनके बारे में मत बोलिए। आपकी पार्टी के तो सांसद को भी बोलिए आलोक जी। चित्रा जी मुझे केवल ये लगता है, अनुराग भदौरिया जी हो चाहे कोई भी हो, हम सब देशभक्त हैं। बात तो सही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी सेना के पीछे छुपती है, बीजेपी पाकिस्तान के पीछे छुपती है। 1991 में क्या हुआ, आप हटा देते उसको। अगर वो गलत था तो मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने क्यों गए थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर आगरा समिट क्यों किया था? अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर क्यों गए थे? वो बस क्यों चलाई गई थी? और अभी भी वापस व्यापार क्यों शुरू हुआ है? युद्ध में भी व्यापार क्यों नहीं बंद हुआ? सवाल ये है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या पानी बहना बंद हो गया? क्या सिंधु पर ताले लग गए? क्या व्यापार बंद हो गया? क्या वाघा बॉर्डर सीज हो गया? तमाम चीजें आपने वापस शुरू कर दी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अडानी का व्यापार भारी पड़ा। सही पकड़े हैं। अडानी के व्यापार की मोदी जी को ज्यादा चिंता है। शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को? 2 दिन के बाद वोट मांगने पहुंच गए। क्या कर रहे हैं यार तू? कैमरे के सामने केवल खून बोलता है मोदी जी को। मैं एक सवाल पूछता हूँ आलोक शर्मा जी, मारा भी तो है घर में घुसकर। ऐसे उदाहरण कहा, ये तो मोदी सरकार में ही देखने को मिल रहा है ना। अगर हम आतंकवादी हमलों के दौरान की बात करें, अगर हम देखें, एक सेकेंड सर, सेना ने मारा है, बिल्कुल सेना ने मारा है। कौन मना कर रहा है? सेना ने मारा है, सेना ने मारा है, घर में घुसकर मारा ना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमारी उसी सेना को नहीं दिया गया था ना कि आप घर में घुसकर मारिए। 166 लोग मारे गए थे आलोक शर्मा जी। मैं बताता हूँ, उत्तर 166 लोग मारे गए थे आलोक। मैं कहूंगा चित्रा जी मुझे बीच में ना बोल दीजिएगा। पाकिस्तानी मरे, इन्हें दिक्कत हो रही है। 10 सेकंड का बोलिए 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 बोलिए। नहीं देंगे। मैं कहूँ मजा नहीं आ रहा है कि 26/11 में पोरबंदर से वो नाव चली थी जहां कोस्ट गार्ड मोदी जी के थे और एक आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा। भारत सरकार के तीन लोगों के ऊपर तलवार टांगी। मुख्यमंत्री का, एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए जरा। देश की सुरक्षा का राज्य सरकार का जिम्मेदार होती है आलोक जी, ध्यान रखिएगा। हर चीज के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। 2008 के हमले के लिए कैसे? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र की होती है। जैसे आप बीजेपी को घेर रहे हैं मौजूदा वक्त में, जैसे मौजूदा वक्त में मोगेम्बो खुश हुआ
कह रहे हैं बीजेपी को। 2008 में मैं पूछ रहा कर देते 2 टुकड़े, आज पाकिस्तान का ये हाल ही नहीं होता। खैर इन सब के बीच आज जल्दी से 2 लाइन में, वक्त कम है। आलोक जी भाई मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुन तो लीजिए। मैं केवल ये कहूंगा कि 26/11 पे देश के गृह मंत्री को नाप दिया गया, मुख्यमंत्री को और वहां के गृह मंत्री को। यहां किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है जरा बताइए। बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? मैं नहीं बताऊंगा। और चित्रा जी आप भी बताकर जाइए कि पुलवामा में जो गाड़ी यूज हुई थी आरडीएक्स के लिए, उसका मालिक कौन था? आप बता दीजिए जरा। 26/11 पर गृह मंत्री को नापा गया था या 3 बार कपड़े बदले थे एक ही दिन में, उसके बाद उनको नापा गया था? पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए आलोक शर्मा जी। 3 बार उस दिन का गृह मंत्री कपड़े बदलकर, जब दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है तो सामने आता है, कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। 2 दिन के बाद वोट मांग रहे हैं। सही जानकारी तो दिया करिए। मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। राज्य के जिम्मे नहीं। मैं फिर कहूंगा मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? आपने गलत प्रस्तुत किया ना। वक्त इतने की इजाजत देता आलोक जी, रह नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्त वाली बातें करते हैं। जब भी देश में मुसीबत होती है हम आपके साथ खड़े दिखाई देते। ठीक है, सरकार के साथ। ठीक है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है।